ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं परम ब्रह्म परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, उन्हीं के श्री चरणों में नमन करते हुए महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी श्रद्धेय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम गीता के चौथे अध्याय के ऊपर विचार कर रहे थे। भगवान ने बताया ये यथा मंग प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार भजन करता है, मैं भी उनको उसी प्रकार भजन करता हूँ। ये भगवान ने बता दिए और बता दिए इसमें रागादि दोष का अभाव है ईश्वर में, और सभी प्राणियों को अनुग्रह करने वाले हैं समान रूप से। बोले सभी प्रकार के फल देने में समर्थ भी आप है, तो भला सब कुछ वासुदेव ही है? ये अर्जुन के मन में प्रश्न हो रहा है। ऐसा ज्ञान से ही सभी मुमुक्षु जन क्यों नहीं आपका भजन करते? दूसरे दूसरे देवताओं को क्यों भजन करते हैं? इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जो है भगवान अग्रिम श्लोक में देते हैं। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतम इति कांक्षन्तो अभीप्सन्तः कर्मणां सिद्धिं फलनिष्पत्तिं प्रार्थयन्तो यजन्तः इह अस्मिन् लोके देवता इंद्राग्न्याद्याः। मतलब भगवान ने बता रहे हैं कि बोले कि देखो, कांक्षतो हो क्या है? अभिप्सन्तः कर्मणां सिद्धिम, सिद्धि प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं, फल भी चाहते हैं। इसलिए ऐसे वाले लोग जो है दूसरे देवताओं को पूजन करते हैं। ये जो देवताओं का पूजन करते हैं, बोले कि इस लोक में कर्म की फल सिद्धि चाहने वाले, जो फल की सिद्धि चाहने वाले देवताओं की पूजा करते हैं इस मनुष्य लोक में। कर्मजन्य कर्म से उत्पन्न हुआ जो फल शीघ्र मिलती है, उसी में भगवान ये बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, बोले देखो, इंद्रादि देवताओं की पूजा करने पर इस लोक में शीघ्र फल प्राप्त होते हैं और उन्हें परमेश्वर से अधिकार प्राप्त करते हैं।
परमेश्वर से उनको प्राप्त है अधिकार फल देने का। उस अधिकार के अनुरूप वे फल देकर पूजा को सदा, जो पूजा करता है उनको सदा के लिए दास बनाए रखते हैं। जो दासत्व भाव रहता है ये परम कल्याण से वंचित रह जाते हैं। जो इंद्रादि देवताओं का पूजन करते हैं, इंद्रादि देवता उनको फल देते हैं और फल देते हैं तो उसमें मन लग जाता है और देवताओं का दास बन जाते हैं, लेकिन मोक्ष से वंचित हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। यहाँ पर बताए भगवान ने, अथो यो अन्य देवताम उपासते अन्यो सावन्यो अहम अस्मिन् इति न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम। भगवान यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, जो अन्य देवता की उपासना करते हैं कि देवता अन्य है, ये परमेश्वर से ये देवता अन्य है और मैं भी अन्य हूँ। मनुष्य जो है अपने को जीव मानता है, ब्रह्म नहीं मानता, और देवता को भी इस प्रकार मानता है, ये जो परमात्मा से ये अलग है। ऐसा जानने वाले वस्तुतः वो क्या है, प्रकृत बात जो है वो जानता नहीं, अज्ञानी है। और उनको क्या बोलते हैं, देवताओं का पशु मानते हैं, ये श्रुति कहती है। ऐसा आत्मा से भिन्न क्षिप्र ही मानुषे लोके इति विशेषणादि अन्येषु अपि कर्मफल सिद्धिं दर्शयति भगवान। मानुषे लोके वर्णाश्रमादि कर्माधिकार इति विशेषतः। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि देखो ऐसे वाले व्यक्ति आत्मा से भिन्न देवता को समझ करके पूजा करने वाले, वो क्या है, फल की इच्छा रखते हैं, फलाकांक्षा रहता है मन में। तो पूजक को मनुष्य लोक में ही शीघ्र फल प्राप्त होता है, मनुष्य लोक में ही शास्त्रीय कर्म करने का अधिकार है और कहीं नहीं है, क्योंकि इस मनुष्य लोक में शास्त्र में जो बताया गया ये कर्म करने का अधिकार, ये कर्म भूमि है, इसमें अधिकार है। क्योंकि इसमें वर्णाश्रम आदि का विभाग है, अन्य में नहीं है, अन्य लोक में वर्णाश्रम नहीं है, और ये कर्म करने का अधिकार इस लोक में ही है। तदनु मतलब कर्म जो है वर्णाश्रम विभाग है, इसलिए कर्म भी तदनुरूप कर्म का विधान भी है, वर्णाश्रम के रूप ही कर्म का भी विधान किया गया है। इसलिए भगवान ने क्षिप्रं ही मानुषे लोके ऐसे विशेषण दे करके अन्य लोक में भी कर्मफल सिद्धि को सूचित करते हैं। इतना ही है कि मनुष्य लोक में शीघ्र ही सिद्धि मिलती है, अन्य लोक में विलंब से मिलती है। यही बताने का मतलब है। ये जब बता दिए, उसके बाद बता रहे हैं मानुष एवलोके वर्णश्रम आदि कर्म अधिकारो न अन्येषु लोकेषु इति नियमः किं निमित्त इति। अथवा वर्णाश्रमादि प्रविभागोपेता मनुष्य मम वर्त्मानुवर्तन्ते सर्वशः इत्युक्तं कस्मात् पुनः
कारण अर्नियमेन तब एव वर्तमानुवर्तन्ते नान्य न अन्य अस्य इति उच्यते। वर्णाश्रमा जो भगवान बता रहे हैं, बोले कि वर्णाश्रमादि जो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है, ये कर्माधिकार मनुष्य लोक में ही है, अन्य लोक में नहीं है। ये कर्माधिकार जो है ये 4 वर्ण में है, किसी विभाग बंटाया गया है, अन्य लोक में नहीं है। तो इसके ऊपर अर्जुन के मन में शंका हो रहा है, इसमें निमित्त क्या है, अथवा वर्णाश्रम अवस्था आदि विभाग से युक्त मनुष्य मेरे मार्ग का सभी प्रकार से अनुवर्तन करते हैं, ऐसे जो आपने कहा था, इसका क्या कारण है? आप तो बोले थे मनुष्य जो है मैंने जो कहा हुआ उसी को ही अनुवर्तन करते हैं, लेकिन यहाँ तो अलग दिख रहे हैं। बोले जिससे निमित्त आपके मार्ग का अनुवर्तन लोग करते हैं, अन्य के मार्ग का नहीं। इस पर भगवान ने उसको बताते हैं, उसके ऊपर उत्तर देते हैं अग्रिम श्लोक में। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम इति, चातुर्वर्ण्य चत्वार एव वर्णाः चतुर्वर्ण्यः, 4 प्रकार जो वर्ण है उसी को चातुर्वर्ण्य कहता है। बोले कि मय ईश्वरेण सृष्टम उत्पादितम, मेरे ईश्वर के द्वारा ही ये 4 वर्ण जो है उत्पन्न हुआ है, मैंने ही सृष्टि किया। ब्राह्मण यस्य मुखमा, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसमें आया है ना, पुरुष सूक्त में आया है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य तद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत। ब्राह्मण जो है भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, क्योंकि आगे बताएंगे, मैं बताऊंगा। और क्षत्रिय जो है भुजाओं से, वैश्य जो है जांघ से, शूद्र जो है पाँव से। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, ये श्रुति में जो बताया गया, तो ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः, ये जो है गुण कर्म विभागसो गुण विभागसः कर्म विभागश्च गुणाः सत्वरजस्तमांसि। बोले कि ये गुण विभाग और जो कर्म विभाग है, ये जो है किससे उत्पन्न हुआ है? तीनों गुणों से उत्पन्न हुआ है। बोले कि इनमें जो दिया गया, ये 3 गुण जो है सत्व रज तम 3 गुण है। इन गुणों के विभाग के एवं कर्म विभाग अनुसार ही गुणों से मैंने गुण कर्म विभागयो, ये गुणों से ही मैंने ये 4 वर्ण का उत्पन्न किया, सृष्टि किया। यहाँ जो आया है ब्राह्मणस्य मुखमासीत, इसी श्रुति में जो आया है, इसमें सत्व प्रधान जो है सात्विक ब्राह्मण के लिए ही कहा गया है। और ये क्या करते हैं? सत्वगुण से सम दम तप इत्यादि कर्म कहे गए हैं इनके लिए, ब्राह्मणों के लिए। और सत्वगुण जिसमें गौण है और रजोगुण मुख्य है, रजो प्रधान है, ऐसे वाले को क्षत्रिय के लिए कहा गया है। उनके पास क्या है? शौर्य, तेज और आदि कर्म बतलाए गए। और तमोगुण हो
और रजोगुण जिसमें प्रधान हो, तमोगुणी हो और रजोगुण जिसमें प्रधान हो, इसको वश्य कहा गया है। ये वश्य का काम क्या है? बोले कि कृषि और वाणिज्य, ये कर्म का विधान बताए गए। और जिसमें रजोगुण गौण हो, तमोगुण प्रधान हो, उसी को शूद्र कहा गया है। इसी प्रकार गुण कर्म विभाग सह ये 4 वर्णों की सृष्टि जो है मैंने किया है, भगवान ने यहाँ पर बता दी। तर्हि चातुर्वर्ण्य सर्गादेः कर्मणा कर्तृत्वात् तत्फलेन युज्यसे अतो न त्वं नित्यमुक्तो नित्य ईश्वर इति। जो चातुर्वर्ण्य विभाग किन्हीं अन्य लोक में नहीं है, ये मनुष्य लोक में ही ये 4 वर्ण का विभाग है, अन्य किसी लोक में नहीं है। ये विशेष रूप से कहा है भगवान ने। तब तो ये 4 वर्णों की सृष्टि जो है, उसके कर्म विधान करने वाले आपका उसके फल के साथ संबंध होगा ही, इसलिए आप जो है नित्य मुक्त है। बोले कि ये 4 वर्ण का जो सृष्टि किए हैं और कर्म विधान करने वाले कौन? ईश्वर ही, परमात्मा ही। बोले कि आपका फल के साथ संबंध होगा ही, इसलिए आप क्या है? नित्य मुक्त है। नित्य ईश्वर नहीं कहा जा सकते, ऐसा कहना ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। बोले कि इसके ऊपर भगवान उत्तर देते हैं, यद्यपि मायिक समव्यवहार के कारण उस कर्म का कर्ता मैं हूँ, वो कर्म जो करता है वो कर्म का कर्ता मैं हूँ, फिर भी उस कर्म के कर्ता मुझ ईश्वर को वस्तुतः अकर्ता ही समझो। क्योंकि मैं ही करता हूँ, लेकिन मुझे आप वस्तुतः अकर्ता ही समझो। क्यों? बोले कि इसलिए कि मुझे अविनाशी और असंसारी भी जानो। मैं अविनाशी हूँ और असंसारी हूँ, क्योंकि मेरा जो है कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। बोले कि जब मुझ में कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तृत्व कैसे रह सकता है? जब मैं कर्तापन नहीं हूँ तो भोगना कैसा है? ये दोनों का व्यवहार माया से मुझे प्रतीत होते हैं, वास्तव में नहीं है। ये आपको जैसे लग रहा है, ये माया से आपको प्रतीति हो रहा है, वास्तव में नहीं है। जैसे रास्ते में जल दिखाई दे रहा है, मृग तृष्णा के सदृश, ये भगवान ने बता दिए। अभी आगे बताने जा रहे हैं। बोले कि देखो, पर जिन कर्मों का कर्ता मुझे मानते हो, वस्तुतः मैं उन कर्म का कर्ता नहीं हूँ। क्योंकि न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। बोले कि मुझे न मां कर्माणि लिम्पन्ति, न मां तानि कर्माणि लिम्पन्ति। बोले कि मुझे कर्मफल जो है लिप्त नहीं करते हैं। बोले किस लिए? न मे कर्म फले स्पृहा देहादि आरंभगत्वेन अहंकार अभावात् न च तेषां कर्मणां फलेषु में स्पृहा और तृष्णा। भगवान ने बता रहे हैं, बोले कि देखो, मुझे कर्म जो है ये कर्म लिप्त नहीं करते और कर्मफल में मेरी स्पृहा भी नहीं है। ऐसा जो मुझे जानता है वो पुरुष भी कर्म में बंधता नहीं है। जो जानता है ये ईश्वर जो है
कर्म में लिप्त नहीं है और कर्म फल भी ईश्वर की स्पृहा भी नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ऐसा जो जानता है ईश्वर को, वो पुरुष को भी कर्म कभी बांधता नहीं है। भगवान यही बता रहे हैं, बोले कि मुझ ईश्वर को कर्म जो है इसलिए लिप्त नहीं होता क्योंकि ये देह आदि के आरंभक रूप में मुझे उन कर्म में अहंकार नहीं है। मैंने जो कर्म किया है, जो सृष्टि बनाया, जीव जगत बनाया, सब जो कर्म किया है, उस कर्म में मेरा अहंकार नहीं है, इसलिए ये कर्म में मैं लिप्त नहीं हूँ। साथ ही उन कर्मों के फल में स्पृहा मुझे नहीं है। जैसा जो कर्म भी मैं किया, वो कर्म में मेरा अहंकार नहीं है और वो कर्म करने के बाद वो फल में भी मेरा स्पृहा नहीं है। किंतु जिस संसारियों को कर्म में कर्तापन का अभिमान रहता है और उनके फलों में स्पृहा भी है, वो कर्म में बनते हैं। जो कर्म में अहंकार रखते हैं, जीव जगत में होता है, मनुष्य लोक में, और कर्म फल भी चाहते हैं, ऐसे वाले लोग कर्म में बांधते हैं। मुझ में दोनों ही नहीं है, ना कर्म में अहंकार है, भगवान में कर्म में अहंकार नहीं है और कर्म फल की स्पृहा भी नहीं है। इसलिए मैं जो हूँ, कर्म जो है लिप्त नहीं होते। ऐसा अन्य व्यक्ति भी मुझे आत्म रूप से जान लेता है। जो मुझे आत्मा रूप से जान लेता है, मैं करता नहीं हूँ, कर्म फल में मेरा स्पृहा नहीं है, तो वो व्यक्ति की भी कर्म से बंधता नहीं है, अर्थात उसके कर्म भी देहादि के आरंभक नहीं होते। ऐसा जो समझता है वो बनता नहीं है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।